हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्री ट्रैवर्सिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम ट्री में से डेटा कैसे रीड करेंगे। डेटा को हमने रीड करना है और वो ट्री में रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले एक ट्री बना लेते हैं। इस तरह से हम एक ट्री बनी हुई देखते हैं। यहाँ पे इस नोड को बोला जाता है रूट नोड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पेरेंट नोड। अब इस रूट नोड की जो नीचे वाली रूट्स हैं बी और सी, इन्हें हम बोलेंगे चाइल्ड नोड। बी की चाइल्ड नोड कौन सी हो जाएंगी, ई और एफ, और सी की चाइल्ड नोड हो जाएंगी जी और एफ। ये कुछ ट्री के टर्म्स होते हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है। जिन नोड के कोई चाइल्ड नहीं होता उन्हें बोला जाता है लीफ नोड। तो ई एफ जी एच, इन्हें हम बोलेंगे लीफ नोड। ये तो बेसिक पार्ट हो गया ट्री का कि ट्री में जो नोड्स होती हैं उन्हें हम कैसे उनको पढ़ेंगे। अब हम सबसे छोटी ट्री लेके चलेंगे जिसमें सिर्फ एक नोड है ऊपर वाली, जिसको हम बोलेंगे रूट, और ये दोनों है इसकी चाइल्ड। तो चाइल्ड में भी जो बी नोड है वो इसकी लेफ़्ट वाली चाइल्ड, और सी नोड है वो है इसका राइट चाइल्ड। अब ट्री ट्रैवर्सिंग जो है, मतलब अगर आप किसी ट्री में से डेटा को अगर रीड करोगे, हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं। एक आपने सुना होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, नंबर 2 पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, नंबर 3 पे होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ये 3 तरह की ट्रैवर्सिंग टेक्निक्स होती हैं इस एक ट्री को पढ़ने के लिए। ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर हम इसे करेंगे। तो आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड अपनी पोजीशन फिक्स करके रखेंगे। पहले लेफ़्ट चाइल्ड लिखा जाएगा और सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा राइट चाइल्ड। मेन कॉन्सेप्ट है कि रूट कहाँ पे आएगा। ये तीनों ही ट्रैवर्सिंग में हमें रूट फिक्स करना है। प्री में रूट आएगा सबसे पहले, इन में आएगा रूट बीच में, और पोस्ट में आएगा रूट सबसे लास्ट में। जैसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में रूट कहाँ आएगा, पहले ए पहले आएगा, और फिर आएगा लेफ़्ट वाला चाइल्ड, फिर आएगा राइट वाला चाइल्ड। लेफ़्ट राइट की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। दोनों में पहले बी आएगा फिर सी आएगा, मतलब पहले लेफ़्ट चाइल्ड आएगा फिर आएगा राइट चाइल्ड। इन ऑर्डर में देखो रूट आएगा बीच में, तो एक पोजीशन यहाँ खाली है, दूसरी पोजीशन यहाँ खाली है। पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, लेफ़्ट में लेफ़्ट चाइल्ड, या ये बोलेंगे पहले लेफ़्ट चाइल्ड उसके बाद में राइट चाइल्ड। पोस्ट ऑर्डर में रूट कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। पहले क्या आएगा, लेफ़्ट चाइल्ड, बाद में आएगा राइट चाइल्ड। तो आपको इससे ये समझ आ गया होगा बी के बाद हमेशा सी आएगा। लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मेन बात यहाँ पे करनी होती है रूट आप कहाँ पे रख रहे हो। इन ऑर्डर में आ जाएगा रूट बीच में, प्री ऑर्डर में रूट आ जाएगा पहले, पोस्ट ऑर्डर में आ जाएगा रूट सबसे लास्ट में। अब हम ये वाली ट्री लेंगे, इसके तीनों ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के देखेंगे क्या क्या ऑर्डर हमें मिलेगा। इन ऑर्डर में रूट आएगा बीच में। बीच में मतलब उसके लेफ़्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पहले लिख दी जाएंगी, फिर बीच में लिखा जाएगा ए को, और सबसे लास्ट में राइट चाइल्ड में जितनी भी नोड है उनको लिखा जाएगा। बट बी भी यहाँ पे कोई रूट है, तो इस रूट को भी लिखना है बीच में। इसके लेफ़्ट वाला जो डेटा होगा वो लेफ़्ट साइड में आएगा, राइट वाला डेटा जो है वो राइट साइड में आएगा, बीच में रहेगा बी। कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले गए रूट पे। इन ऑर्डर में रूट तो लिखना ही नहीं है, तो हम लेफ़्ट पे जाएंगे। फिर आया बी, बी के भी चाइल्ड है तो हम लेफ़्ट पे जाएंगे। अब सबसे लास्ट में हमें लेफ़्ट मिल गया डी, जिसके अब कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसलिए डी जो है वो लेफ़्ट चाइल्ड हो जाएगा इस पूरी ट्री का। डी को रखेंगे सबसे पहले। अब इतनी ट्री में आप देखो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हम कर रहे हैं, तो डी के बाद में क्या आएगा, रूट हमेशा आएगा बीच में। तो रूट को लिख देंगे, बी को रख देंगे यहाँ पे, फिर इसके राइट में लिख देंगे हम राइट चाइल्ड को। इधर वाली ट्री कंप्लीट हो गई।
अब हमें पूरी लेफ़्ट की ट्री पूरी होने के बाद में बीच में ए को लिखना है, इसलिए हम ए को लिखेंगे अब यहाँ पे। ये बिल्कुल ट्री के मिडल हो गया। राइट पोर्शन पे जाएंगे तो राइट लिखना शुरू करेंगे, उससे पहले हमें ये पता चलेगा सी के तो ऑलरेडी बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड हैं, तो हमें लेफ़्ट वाला चाइल्ड पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट को पहले नहीं लिख सकते। रूट हमेशा इन मतलब बीच में आएगा। यहाँ पे एफ आ जाएगा, लेफ़्ट चाइल्ड सबसे पहले, देन हम लिखेंगे रूट को, और उसके बाद इसका हम राइट चाइल्ड लिख देंगे जी। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। अब हम बात करेंगे प्री ऑर्डर। प्री में रूट सबसे पहले आ जाएगा। जैसे ही हम ए पे जाएंगे तो रूट तो हमें सबसे पहले लिखना है, हम रूट को लिख देंगे। फिर हम जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो हमें बी मिला, बी भी यहाँ पे किसी का रूट है तो बी भी लिख देंगे। अब उसके हम जाएंगे लेफ़्ट में तो ये मिलेगा हमें डी। पहले लिख दिया रूट, प्री ऑर्डर था, लेफ़्ट लिख दिया, लेफ़्ट के बाद कौन सी लिखेंगे, राइट चाइल्ड, ई लिख देंगे। लेफ़्ट पूरा लिख दिया, रूट हमने सबसे पहले लिख दिया था। अब राइट की बारी, तो राइट के रूट पे जाएंगे, लिख देंगे सी, उसके लेफ़्ट पे जाएंगे एफ, और उसके राइट में जाएंगे जी। ये लेफ़्ट ये राइट, ये हो जाएगा रूट, ये लेफ़्ट ये राइट, ये हो जाएगा रूट, और ये भी हो जाएगा रूट। ये इस पूरी ट्री का रूट है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ट्रैवर्सिंग करना है। अब हम इसका देखेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट का मतलब रूट है ना, वो सबसे लास्ट में आएगा। पहले लिखेंगे लेफ़्ट चाइल्ड, और फिर लिखेंगे राइट चाइल्ड, फिर लिखेंगे रूट। ठीक है, यहाँ पे आए तो हमें लेफ़्ट चाइल्ड चाहिए, क्योंकि रूट का काम सबसे लास्ट में है। तो बी चेक किया, वो रूट है, उसका काम सबसे लास्ट में है। डी पे आएंगे, सबसे पहले लिख देंगे डी को, लेफ़्ट के बाद में राइट चाइल्ड, ई लिखा जाएगा, उसके बाद में लिखा जाएगा बी, रूट। ये लेफ़्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका राइट कंप्लीट करेंगे तो ए से ही हम वापस नीचे आ जाएंगे राइट पे, मगर रूट सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए हम इसके लेफ़्ट पोर्शन पे जाएंगे एफ़ पे। एफ़ आ जाएगा पहले, फिर उसका राइट आ जाएगा जी, उसके बाद उसका रूट आ जाएगा सी, और सबसे लास्ट में रूट लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर है इसलिए ए। इस तरीके से ये ट्रैवर्सिंग हम करते हैं। इन ऑर्डर में देखो रूट बीच में आना था, उसके लेफ़्ट में लेफ़्ट चाइल्ड और राइट में राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर में रूट आएगा सबसे पहले, लेफ़्ट चाइल्ड आएगा बाद में, और उसके भी बाद में लास्ट में आएगा राइट चाइल्ड। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और सबसे लास्ट में आएगा रूट। ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान करना है। और इस पूरे टॉपिक में से अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसके आप 5, 7, 10 क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आए वो सब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, और उसके बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। ट्री को देखना है और हमें एक ऑर्डर लिखना है। अगर इस तरीके से ट्री बनी हुई है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे प्री ऑर्डर। प्री में रूट कहाँ पे होगा, पहले रूट आ जाएगा सबसे पहले ए, उसके बाद लेफ़्ट में जाएंगे तो रूट आ जाएगा बी, उसके बाद लेफ़्ट पे जाएंगे, मगर लेफ़्ट चाइल्ड इसका है नहीं, इसलिए हम जाएंगे राइट पे तो डी। वापस ऊपर आएंगे, इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे सी, और रूट लिखने के बाद में हम इसके जाते हैं लेफ़्ट पे तो ई आ जाएगा, और राइट पे जाते ही हमें क्या मिलेगा, रूट। तो रूट तो पहले लिखना ही है इसलिए एफ़ लिख देंगे। लेफ़्ट में इसका कुछ है नहीं, और राइट में जाएंगे तो हमें मिलेगा जी। ये हो गया इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। इसकी कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। इनमें देखो रूट पहले आएगा। अब दो जो आगे के 2 ट्रैवर्सल है वो हमें अच्छे से देखने हैं। इन ऑर्डर में रूट आएगा बीच में, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। रूट आएगा बीच में, लेफ़्ट राइट आएंगे साइड में, और लेफ़्ट राइट को हम ब्लैक से लिख लेते हैं। रूट हमारा आएगा बीच में। ए जो है वो क्या है, रूट है, बीच में आएगा, नहीं लिखना। लेफ़्ट पे गए, बी है किसी का रूट, रूट नहीं लिखना। लेफ़्ट पे गए, कुछ नहीं है। लेफ़्ट के बाद आपको लिखना है रूट को, तो हम रूट लिखेंगे। इसका रूट क्या है, बी, बी लिख देंगे सबसे पहले, फिर उसका राइट लिखेंगे डी,
दोनों आने के बाद में लेफ़्ट चाइल्ड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब बीच में लिखेंगे रूट को, ए यहाँ पे आएगा। उसके राइट पे गए, मगर ये किसी का रूट है, रूट को बाद में लिखना होता है या बीच में लिखना होता है, तो इसके लेफ़्ट पे गए, हमें मिला ई। ई प्रिंट करने के बाद या एक्सेस करने के बाद वापस आए रूट पे, तो रूट पे अब हम ई और एफ़ के बीच में लिख सकते हैं सी को। राइट में आए तो मिला एफ़, एफ़ के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, तो लेफ़्ट अगर होता उसको लिखने के बाद हम बीच में लिखते रूट को, तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे और एफ़ डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में लिखेंगे राइट चाइल्ड। इस तरीके से ये सीरीज़ हो जाएगी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की। और देखने से बिल्कुल नहीं आएगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे प्रैक्टिस तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी एग्ज़ाम में। इसका पोस्ट ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे। पोस्ट में देखो रूट आएगा सबसे लास्ट में, पहले लिखने हैं लेफ़्ट और राइट वाला चाइल्ड। रूट लास्ट में आएगा, ये ध्यान करना है। रूट आया सबसे पहले, नहीं लिखना क्योंकि रूट को हम लास्ट में लिखेंगे। फिर आए नीचे लेफ़्ट साइड में तो बी आ गया, मगर बी को नहीं लिखेंगे क्योंकि बी रूट है। लेफ़्ट देखेंगे कुछ नहीं है तो हम राइट पे जाएंगे, राइट है डी, तो डी पहले आएगा, उसके बाद में लिखेंगे हम रूट को बी। अब जाएंगे ए पे, तो रूट नहीं लिखना क्योंकि रूट को सबसे लास्ट में लिखना है। हम वापस अगेन नीचे आएंगे सी पे, सो सी भी यहाँ पे किसी का रूट है इसलिए लेफ़्ट पे आएंगे, ई लिख देंगे, ई के बाद में राइट चाइल्ड एफ़ लिख देंगे। एफ़ नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये किसी का रूट है, उसका लेफ़्ट देखेंगे कुछ नहीं है, राइट पे मिलेगा हमें जी, तो जी लिखने के बाद अब हम आएंगे रूट पे और हम प्रिंट करेंगे एफ़ को, और ऊपर आएंगे तो प्रिंट करेंगे सी को, और ऊपर आएंगे तो प्रिंट करेंगे ए को। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हो जाएगी। अब आपको कोई कैसी भी ट्री दे, आप खुद ट्राई भी करो इसके। एक दो क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। देखो ये इतना हार्ड मेरे हिसाब से बेसिक अनुदेशक में नहीं आएगा। अगर बेसिक अनुदेशक में आया तो सिंपल सी ट्री होगी, कोई ज़्यादा उसमें नहीं होगा, तो आप कर लोगे, मगर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्या दिक्कत है। अगर कोई किसी भी तरीके से वो ट्री दे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सीनियर अनुदेशक में ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। यहाँ पे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करने लगेंगे, बीच में आएगा रूट, एक साइड में लेफ़्ट और एक साइड में राइट। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, आप वहाँ पे लिख भी लेना ताकि आपको ये याद रहे। सबसे पहले आए रूट, तो रूट हमें लिखना है बीच में, एफ़ नहीं लिखेंगे। नीचे आए बी भी किसी का रूट है, नहीं लिखेंगे। आएंगे लेफ़्ट चाइल्ड पे, ए यहाँ पे हम लिख देंगे। ए के बाद में बीच में लिखा जाएगा रूट, इसलिए अब हम बी को यहाँ लिख देंगे। बी के बाद हम जाएंगे डी पे, डी किसी का रूट है इसलिए जाएंगे लेफ़्ट पे, सी लिख देंगे। और सी और ई के बीच का जो रूट है डी, उसे अब हम यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट में राइट चाइल्ड लिखेंगे ई को। और यहाँ से फ्री होके जब हम ऊपर जाएंगे तो लेफ़्ट चाइल्ड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम बीच का रूट लिख सकते हैं क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, एफ़ आ जाएगा यहाँ पे। इतना लिखने के बाद इसके राइट पे जाएंगे, राइट में जी किसी का रूट है, उसका लेफ़्ट कुछ नहीं है, तो बीच में अब हम जी लिख देंगे। उसके भी राइट पे जाएंगे तो आई, मगर आई किसी का रूट है, तो रूट के लेफ़्ट में जो भी चाइल्ड है उसे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे बीच में रूट को, और राइट में देखेंगे तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, इसलिए अब हमें इसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। ये हो जाएगा हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होगा? प्री में रूट आता है सबसे पहले, फिर आएगा लेफ़्ट चाइल्ड, फिर आएगा राइट चाइल्ड। लिखने के लिए ये वैसे सबसे इजी हो जाता है प्री ऑर्डर। तो सबसे पहले रूट आया, रूट को ही सबसे पहले लिखना है इसलिए एफ़ लिख दिया। फिर नीचे आए तो लेफ़्ट चाइल्ड पे रूट मिला बी, उसे भी लिख दिया। फिर नीचे आए उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे ए लिख दिया। उसके राइट चाइल्ड पे आए वो किसी का रूट था इसलिए रूट भी लिख दिया। इसके लेफ़्ट पे गए सी लिख दिया, उसके राइट पे गए तो ई लिख दिया। सारा कंप्लीट, लेफ़्ट ट्री और रूट कंप्लीट हो चुका है। इसके राइट पे गए तो रूट लिख दिया जी, उसके बाद में नीचे आए तो आई भी रूट है किसी का, वो भी लिख दिया। उसके बाद में एच लिख दिया। इस तरीके से ये हो जाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। और अब देखेंगे लास्ट में इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट में रूट आएगा सबसे लास्ट में, पहले लेफ़्ट और राइट चाइल्ड यहाँ पे आ जाएंगे। रूट पे गए
नहीं लिखना, नीचे आए तो रूट पे नहीं लिखना, लेफ़्ट लिखेंगे सबसे पहले, ए आएगा यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद में जाएंगे उसके राइट पे, बट राइट किसी का रूट है इसलिए नहीं लिखना, तो लेफ़्ट पे आएंगे, सी लिख देंगे। सी लिखने के बाद में हम इसके राइट चाइल्ड को लिखेंगे, ई लिख देंगे। अब हम रूट लिख सकते हैं क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों चाइल्ड हम लिख चुके हैं। रूट आता है सबसे लास्ट में, तो डी लिख देंगे। बी का लेफ़्ट भी लिख दिया और राइट भी लिख दिया इसलिए बी लिख देंगे। पूरा का पूरा लेफ़्ट लिख दिया इसलिए रूट पे जब जाएंगे तो रूट को नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट अभी इसका पेंडिंग है, इसलिए यहाँ नीचे आएंगे तो ये रूट है, रूट को अभी नहीं लिखना। लेफ़्ट पे जाएंगे कुछ नहीं है, राइट पे जाएंगे तो ये किसी का रूट है, रूट नहीं लिखेंगे। नीचे आएंगे लेफ़्ट पे एच, एच लिख देंगे। वापस रूट पे जाएंगे तो राइट नहीं है इस वजह से हम आई लिख देंगे। आई लिखने के बाद इसका इधर वाला पूरा का पूरा ट्री कंप्लीट हो चुका है। ऊपर जाएंगे तो जी लिख देंगे। लास्ट में लिखेंगे हम एफ़ को। अब हमारा फाइनल रूट यहाँ पे आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा पोस्ट ऑर्डर में एफ़ हमें सबसे लास्ट में मिलेगा क्योंकि पोस्ट ऑर्डर है, रूट सबसे लास्ट में। प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले और इन ऑर्डर में रूट सबके बीच में। अब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करना और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो मुझे आप टेलीग्राम पे भेज देना या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे, वो हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।